हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। और चार्ज को तो मैं ये उम्मीद भी करती हूँ तो कि अब सबकी सब हमेशा अच्छी रहे, सलामत रहे, ठीक ठाक रहे। और चार्ज को तो आई एम सो सॉरी कि यू आर माई लव स्टोरी मैं काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पर कोई ना व्यूअर्स, अब से मैं वो कोशिश करूँगी ताकि मैं ये रेगुलर कर सकती हूँ। सो गाइस चल दिए स्टोरी पे, जहाँ पे पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह हो रहा था ना, जहाँ पे सब की सब आ रहे थे, नीतिका के सारे फ्रेंड्स वगैरह, और उसकी जो बॉयफ्रेंड था ना, उसकी भी दोस्त कजिन वगैरह, मतलब काफ़ी लोग आ चुके थे। पर किसी की पेरेंट्स किसके पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं आया था, सिर्फ दोस्त वालों ने आया था। और वहाँ पे तो जब नीतिका के मुँह से पुरानी ये बात ही सुनती है ना, तब तो सब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती भाई, बहुत ज़्यादा। बट वो उतना रिएक्ट नहीं करती, और कैसे रिएक्ट करती, एक तो दोस्त था, ऊपर से इतनी सारी मेहमान वगैरह, बट फिर भी वो यहाँ पे उसे अच्छे से समझा देती, फिर थोड़ा नाराज़ होती, और साथ साथ उसे समझा भी देती है ना कि वैसे किस तरह की इंसान पसंद है, कैसे पसंद है, मतलब सब कुछ वो डिटेल्स बता देती। जिस पे नीतिका भी हंसती, मतलब वो भी ऐसे ना शरारती और मस्ती सुस्ती, लगता है कि उसे वैसे ही सबके सामने कहा, इसलिए शायद वो रानी ऐसे रिएक्ट करी है। पर कोई ना, मुझे पता है वो भी जिस तरह से उसे घूर रही है, उसे मिल रही है, उससे बात कर रही है, कहीं ना कहीं उसे हो सकती है दिल दिल में पसंद है, बट वो इजहार नहीं कह रहा है, उसे यही लगता, इसलिए कहती हाँ हाँ देखूंगी, ऐसा ना हो कि बाद में मेरे पास ही आना वैसे। तो ऐसे करती। पर उसे क्या पता था कि रानी के दिल में क्या चल रहा था। और भाई सा क्या बोलो, इधर सिर्फ फ्रांस अकेली गुस्सा नहीं थी यार, साथ साथ हमारी रोशा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती। और ओह गॉड, सिर्फ गुस्सा नाराज़ी क्या, उसे तो कुछ ज़्यादा जलासी भी फील हो रही थी, जिस कारण पता नहीं अब निशी की हालत में उसकी हालत क्या था भाई, जिस कारण गुस्से में तो वहाँ से उठ के वो चले जाती कि आई थी क्यों, पर वो क्या रहा है, सोचा था कितनी मस्ती करेंगे, कितना मज़ा आएंगे, पर नहीं, उतना भी बुरा नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है तो अच्छी हो रहा है ना। ये दोनों कितनी अच्छी फ्रेंड है, दोनों कितनी अटैच है, और रहेगी तो एक ही घर पे, एक ही साथ, एक ही फैमिली में। वाह, सच में ये बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वो ऐसे बोलती, फिर आंखों में आंसू लेके वो खड़ी होती और रानी की तरफ देखती। फ्रेंड तो अभी भी अपनी फ्रेंड से, मतलब नीतिका से बात कर रही थी, उसे वही सब कह रही होती है कि मुझे रिश्ता नहीं मंजूर है यार, मतलब वो तो अपने दोस्त के साथ ऐसे बात कर रही होती है, बट पता नहीं रुषा को क्या फील हो रही थी। वो ऐसे आंसू लेके खड़ी होती और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ फिर ज़रूरत है, मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, मैं ही गलत थी, मुझे मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। कोई ना, जब आ ही गया फिर क्या कर सकती, बट अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल नहीं। पर इससे अच्छा तो मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। हाँ, वही सबसे भला है, वही अच्छी होगी। हाँ, वो बहुत अच्छी होगी ना, बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे बोल के तो वैसे उतरा, शराब वराब पीने के बाद वो सीधा आगे की तरफ चले जाती, और चाच को तो वो वहाँ से जाने के बाद मतलब काफ़ी लेट हो जाती, बट वो अभी तक नहीं आ रहा था, जिस पे पता नहीं कब क्यों अब वो मृतिका को भी थोड़ा टेंशन हो रही थी कि अरे यार छोड़, जो भी होगी हम थोड़ा बाद में बात कर लूँगी, पर एक काम क्यों नहीं करी है,
देख रही है ना कि वो रुषा कब की गई है, पर अब तक नहीं आ रहा है। एक काम कर, थोड़ा देख लेना यार कि कहाँ गई। तो फ्रेंड कहती हाँ गए तो काफ़ी देर हो गई, पर कोई ना, रिलैक्स, मैं हूँ ना, मैं आगे चल के देखती हूँ, मैं जाती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना वो भी ऋषि के पीछे मतलब उसे ढूंढने के लिए निकाल जाती और ऐसे हर तरफ ढूंढने लग जाती कि रोशा, रोशा, अरे यार कहाँ हो तुम, रोशा, रोशा। तो क्या बोलो, वो तो यहाँ से ऋषि को बुलाते हुए वो वॉशरूम की साइड की तरफ आ रही होती है ना, फिर इतने में ही उसकी नज़र ऋषि पे चले जाती, जब ऋषा किसी के साथ ऐसे ही ना हंसते हुए बात कर रही होती है। और जॉर्ज को तो वो तो थी बहुत नशे में ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो नशे में वो थी ना, जबकि प्यार था फिर तो नशा थोड़ा चढ़ना ही था, तो उसे थोड़ा नशा सा फील हो रहा था। और वो जिससे बात कर रही थी ना भाई, वो तो वही लड़का था जिसके साथ वो पहले भी वो यहाँ पे आने की बाद भी बात क्या था। तो वो देखती कि रुषा उससे हंस हंस के बात कर रही है, तो फ्रेंड ने उसे देख ली थी और चांस को तो वो आदमी तो ऐसे ही ना रुषा को सो भी रही थी, मतलब उसके हाथ पकड़ा था कि और उसे टस वस करते हुए से बात कर रहा था, शायद मतलब सिर्फ बात क्या, मान लो जैसे उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। और रुषा तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था ना, मतलब वो भी हंस रही होती है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे दोस्त की तरह मुझसे ऐसे बिहेव कर रही है ना, ऐसे ट्रीट कर रही थी, बट उसे बुरा नहीं लग रहा था, मतलब वो समझ ही नहीं पा रही थी चाँच को तो निशी की हालत में कि वो लड़का उसके साथ क्या कर रही थी भाई, मतलब वो कुछ गलत कर रही है या फिर कुछ भला कर रही है, मतलब कुछ भी नहीं। पर भाई सा ऐसी हालत में हमारी रानी, ओह माय गॉड, फर्स्ट ऐसे ही देखती है ना अनुषा को, मतलब वो लड़का उसे ऐसे ही घूरी है बुरी नज़र से, और मतलब उसके बॉडी की तरफ बार बार नज़र उठाई जा रही है, पर रुषा तो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी इशारा क्या है, उसकी इरादा क्या है। तो वो ऐसे हाथ पकड़ के कहती, ये एक काम करो ना, चलो मेरे साथ, क्यों ना हम थोड़ा बैठ के बात करती हूँ, वैसे मुझे जगह सही नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि अगर हम दोनों दोस्त बात करें तो कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए क्या तुम चलोगे मेरे साथ। तो रुषा तो फटक से बन जाती कि हाँ ऑफ कोर्स, अरे मैं क्यों ना जाऊँ, अब तो मुझे लगता है इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक हो जो मेरी फिक्र कर रही है। चलिए ना, मैं तैयार हूँ, बस मुझे भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए चलती हूँ, हाँ चलिए। तो या वो ऐसे बोलकर तो खुद उस लड़के की हाथ पकड़ लेती भाई, और वैसे ना एक रूम की तरफ ले जाने लगती, ऐसे रूम में घुसने वाली होती है ना, पर इतने में ही पीछे से फ्रनिया कर ऋषि के हाथ खींच ली थी, मतलब उसके हाथ पकड़ ली थी कि हेलो भैया जी, कहाँ चली अपना सवारी। तो वो फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहती, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हो और इसके हाथ क्यों पकड़ा, छोड़िए इसे, अब शायद जानती नहीं है, फिर ये मेरी दोस्त है इसलिए मैं इसे लेके जा रही हूँ, पर तुम कौन हो। तो रानी थोड़ा सा मुस्कुरा देती कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम इसकी दोस्त हो, तो फिर मैं कौन हूँ, कोई अनजान हो क्या, हाँ पागल गएगी, छोड़ो इसे, और उसे इस तरह क्यों पकड़ा, हाँ। तो ऐसे बोलकर ना उसने जिस तरह से ऋषि को पकड़ा था ना, उसके हाथ ऐसी खींच के चुरा दी थी। तो ऋषि तो थोड़ा सा नशे में था ना, तो ऐसे रानी की तरफ देखती कि अरे तुम कौन हो और हमारे बीच में क्यों आ रही हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती। अरे खड़ी देख क्या रही हो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, जाओ यार, जाओ ना,
मुझे मुझे तेरे के लिए रहने दो, मुझे मुझे इसके साथ रहने दो, जाओ जाओ। तो क्या बोलो यार, ऋषभ इस तरह से उसे जाने को कहती है ना, oh my god, उसकी तो मन एकदम से दिल ही टूट जाती भाई। उसका बहुत ज़्यादा हार्ड होता, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता ना उसे, मतलब उसके बाद उसकी हरकतें, उसकी व्यवहार ने फ्रेंड की दिल ही टूट जाती। मतलब उससे तकलीफ होने लगती है अंदर ही अंदर, एक अलग ही तरफ, एक अलग ही दर्द, एक अलग ही पेन, मतलब उसे खाई जा रही थी भाई कि थोड़ी देर पहले तो सब कुछ बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था, पर अचानक ऐसा वो क्या आ रहा है, मुझे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रुषा को हो क्या गया, वो मेरे साथ इस तरह क्यों बीप कर रही है, हाँ आखिर वहाँ क्या है, बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ हुआ है, कुछ बुरा लगा तो मुझसे बात करना चाहिए ना, मुझे सब बताना चाहिए, पर नहीं, what the hell, disgusting, मुझे मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए इसे। हाँ, तो अब तो ऐसे उल्टा गुस्सा करने लग जाती, तो वो लड़का कहती एक्सक्यूज मी, क्या सुनाई नहीं दिया क्या, या फिर कुछ और भी जोड़ना है, प्लीज़ गेट लॉस्ट। हमारी रानी वो तो अब कुछ भी नहीं करती, और उसे भी ऐसे ना थोड़ा इरिटेट होती, उसे गुस्सा आ जाती और वो भी वहाँ से चले जाती और कुछ भी नहीं कहती। और इधर इधर उस लड़के को तो भाई साहब बहुत अच्छा सा मौका मिलती, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि फिर लड़की ज़्यादा होश में नहीं है ना, तो फ़ायदा तो आज मैं ही लूटूंगी। क्योंकि इतने अच्छा सा मौका, इतनी क्यूट और इतनी हॉट से लड़की के साथ मुझे जो मिली है। हाँ, तो वो ऐसे ही गंदा इशारा करके उसके हाथ पकड़ के ना रूम के अंदर चले जाती, तो अंदर जाने के बाद उसे अच्छे से ऐसे ना बेड पे बैठाती और वो लड़का भी उसके पास में बैठ जाती और ऐसे ना उसे बात करने के बहाने उसे उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती और उसकी ना ऐसे तारीफ करने लग जाती कि हे जज को तो तुम ना बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट, और ये तो तुम्हारी बाल है ना, ओह माय गॉड, पता है मैं तो इतनी खूबसूरत बाल पहले किसी के सर पे नहीं देखा, पर तुम्हें देखा, जज को तो वाह, फिर जो स्मेल है ना चश्मे बहुत प्यारा है, मुझे तो ये मैं बहुत पसंद आ गया। फरे तो वो लड़का ऐसे बोलकर अब उसके फात को पकड़ती और ऐसे ही ना उसके फादों को टास करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो अब तो भाई उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लग जाती, क्योंकि उसके टास उसे सही नहीं लग रहा था, उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही ना पीछे होने को लगती कि अरे क्या करिए आप, छोड़िए। तो ऐसे बोलकर उनके हाथ हटा दी थी, तो उन्होंने फिर से करीब आ जाती कि अरे क्या कर रही हो, मतलब मैं तो वही कर रही हूँ ना जो शायद तुम भी चाहती हो, है ना। अरे और नहीं तो तुम मेरे साथ क्यों आई, तुम भी तो यही चाहती हो ना, तो क्या हम दोनों हाँ। तो ऐसे बोलकर ना फिर से उसके करीब आ जाती और उसके ऐसे ना कंधे पे, उसके शोल्डर पे हाथ रखने की कोशिश करती कि अरे मेरी जान थोड़ा तो पास आ जाओ, हाँ। तो ऐसे बोलकर ना उसके पास ज़्यादा पास आ जाती, फिर रोशा वो तो उन्हें ऐसे ना पीछे की तरफ जोर से पुश कर दी थी कि छोड़िए, क्या करिए, मैं तो आपको दोस्त समझा ना, फिर आप गंदे हो, बहुत गंदा, छी, अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपके साथ थोड़ी आती, बहुत गंदा हो, बहुत गंदा, मैं नहीं रहूँगी आपके साथ, मैं जा रही हूँ, हाँ मैं तो अभी जा रही हूँ। तो वो ऐसे बोलकर ना बेड से खड़ी हो जाती और बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती, पर वो लड़का
वो लड़का क्या इतनी आसानी से उसे जाने देने वाली थी। वो लड़का तो ऐसे भाग के जाके उसे पका ली थी कि अरे अरे अरे, इतनी मुश्किल से यहाँ तक लाई हो, इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती? हाँ, इतनी मेहनत से किया तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए, फिर थोड़ा तो मस्ती, थोड़ा तो एंजॉय, थोड़ा तो रोमांस बनता है ना। हाँ, तो लड़को तो ऐसे बोल के पैसा क्या बोलो, रुषा को तो ऐसे दीवार के साथ लगा ली थी और उसके दोनों हाथ ऊपर का ली थी कि मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। पहले रोमांस, एंजॉय, फिर तुम्हें जो मर्जी तुम आ कर सकती हो, फिर उससे पहले मैं है ना स्वाड। तो वो गंदा आदमी तो वैसे एक हाथों से उसके दोनों हाथों पर करके ना दूसरे हाथों से उसके फेस को ऐसे ऐसे ना टच करने की कोशिश करी होती है ना, उसकी फेस को ऐसे पका लेती कि हाय इसे तुम्हारी गुलाब ऐसे हार्ड है ना, तो कसम से खा जाने का दिल कर रहा है। तो गंदा आदमी तो ऐसा बोलकर ना उसके लेस पे ऐसे ना किस करने वाली होती, पर इतने में वो अपने फेस को ऐसे ना दूसरी तरफ घुमा रही थी कि छोड़ो छोड़ो, क्या करी हो, तो प्लीज छोड़ो 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 मुझे, कोई है बचाओ। तो क्या बोलूं, और मैं तो डर जाती कि चुप, अरे क्या करी है, चिल्ला क्यों रही है? हाँ, अरे कोई आ जाएगी ना, चुप, इसमें तुझे भी मजा आएगी और मुझे भी। फिर देख मेरी बात मान, तो कहती छी देखो मैं फिर से कह रही हूँ छोड़ो मुझे, और ये तो मैं फिर से चिल्लाऊंगी, कोई है? तो आदमी तो वैसे जो हाथों से उसके फेस को पका रही थी ना, वो उसे हाथों से उसके मुँह ऐसे ना बंद कर रही थी। चुप, एक बार कुछ चिल्लाया ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो ऐसे भी हो सकती है कि मैं तुझे मार डालूंगी, समझी ना? इसलिए कह रही हूँ चुप हो जा और अच्छे से सुन ले मेरी बात, समझी ना? और इससे तेरी भलाई होगी और मेरी काम भी आसान हो जाएगी। तो ऐसा बोलकर उसे फिर से किस करने की कोशिश करती, तो इस बार तो वो फिर से और जोर से चिल्लाती कि कोई है बचाओ, अरे छोड़ो मुझे छोड़ो, क्या करी हो? तो ऐसे ना अपने एक हाथ छुड़ा लेती और उसी हाथों से ना उसकी फेस को ऐसे ना वो अपनी फेस से थोड़ा दूर हटा लेती कि छोड़ो, छी गंदी गई, छोड़ो मुझे। तो ऐसे गाने लग जाती और इतने में ही पीछे से हमारी रानी भी एकदम से डर जाकर पास जाकर ना वहाँ पर टेक लगा के खड़ी हो जाती कि हेलो मिस्टर, ओ हेलो, क्या आपको सुनाई दे रहा है ना कि वो आपकी जो फ्रेंड्स, अब जिसको आपकी फ्रेंड्स मान रही थी, वो आपको कह क्या रहा है? अरे छोड़िए। तो आदमी पीछे मुड़ती कि तो फिर से आ गई, और तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों कब अपनी हड्डी बन रहा है? हाँ, निकाल यहाँ से, पर ये हम दोनों की मसला है ना, हम संभालूंगी। तो कहती अच्छा, तो ये अब दोनों की मसला है। तो इतने में रुषा कहती अरे नहीं प्लीज अब कहीं मत जाना प्लीज, एक आदमी मेरे साथ। तो क्या बोलो यार, अब तो रुषा डर के मारे ऐसे ही ना रोने लग जाते, मतलब उसके दिल में अब सच में डर बैठ चुकी थी और ये भी वो जान चुकी थी कि जो भी हो जाओ फिर आदमी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनकी इरादा बहुत ख़राब है, बहुत गलत है, इसलिए वो अब रानी को रोकती। पर वो आदमी तो रुषा को डराने लगती कि चुप, कहो ना चुप हो जाओ, और ये फिर तुझे बचाएगी अबे मेरी आदत से पागल कहेगी। अरे मैं लड़का हूँ, लड़का, और वो सिर्फ एक मामूली लड़की है, तो वो तुझे कैसे बचाएगी? हाँ, इसलिए चुप। अरे तू खरी खरी देख क्या रही है, कहा ना निकाल जा, और मुझे डिस्टर्ब मत कर। हाँ, तो ऐसे बोलकर ना मतलब तो जो लग भी नहीं करती, फिर मतलब वो सोचती कि शायद रानी चले जाएगी, इसलिए वो फिर से
त्रिशा की सब बदतमीजी करने लग जाती, मतलब इसके ड्रेस वगैरह वैसे ही वो ऊपर करने लग जाती, उसे टच करने की कोशिश करती, फिर उसे फिर से मतलब उसके फेस को पकड़ के किस करने की कोशिश करती, मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए उसे बहुत करीब कर लेती, फिर कपड़े हटा के उसे इधर उधर टच भी कर रही थी, फिर ऐसे उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स लगा के मतलब ऐसे ही टच करने वाली होती, उसे किस करने वाली होती ज़बरदस्ती। ओह माय गॉड, वैसे वो कैसे अपनी आंखों से सहन करती भाई, उसे दिखाने ही जा रहा था जो भी कहो, वैसे प्यार तो ऑफकोर्स करती है भाई, सिर्फ वो इज़हार नहीं कर रहा, उसके अंदर तो एक मतलब क्या बोलो, उसे इतना गुस्सा आती कि वो एक सेकंड भी वेट नहीं करती और सीधा भाग के जाकर उसे पीछे से पकड़ती, और ऐसे ना उसे खींच के अपनी तरफ घुमा के बस उसके मुंह पे ऐसे एक घुसा मार देती है ना यार, क्या बोलो, वो तो काफी दूर जाके गिरती। कितनी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, हाँ, तो ऐसे बोल के भाग के जाके उसे फिर से पकड़ के वैसे ना मतलब उसे कलर से पकड़ के खड़ी करती। ठीक, क्या कहा तुझे डिस्टर्ब ना करूं, साले विश्वासघात कहेगी, पर तो खुद एक डिस्टर्ब है, मैं क्या मैं तुझे डिस्टर्ब करूँगा, घटिया कहेगी। तो ऐसे बोल के ना उसे फिर से एक मक्का मार देती, और इस बार तो वो एकदम से ऐसे फर्श पे गिर जाती, और वो जाके तो अब इस बार उसे बस लात पे लात मरी जा रही थी, मतलब उसे इतना गुस्सा आ रही थी ना, वही सीन उसकी आंखों में आ रही थी, मतलब उसे दिखाई दे रहा था कि वो कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी, कि बहुत शौक है ना लड़कियों के साथ वैसे गंदा हरकत करने की। हाँ, अब देख कि तुझे लगती कैसी है, हाँ, तो ऐसे बिल्कुल उसे बहुत ज़्यादा मारी होती है, फिर ऐसे गुस्सा मारी होती है, मक्खा मारी होती है, बहुत ज़्यादा पिटी थी भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब वो इधर उधर एक भी। तो अब फ्रुशा भी फॉलो करती, मतलब वो भी ऐसे हैरान हो जाती कि ये ढूंढ क्या रही है, तो इतने में ही उसे एक कॉर्नर पे ना एक डंडा दिखा दी, तो भाग के जाके वो उठा के ले आती, और ऐसे ना कहती कि मतलब अब तो उसके दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, वो तो ऐसे बात पे गुस्से में कह दी थी कि जो हाथों से तू मेरी जान को छुआ है ना, मेरी प्राण को छुआ है ना, तेरी वो हाथ तो मैं तो ऐसे बोल के ना यार क्या बोलूँ, अब तो उसके हाथों पे इतनी ज़्यादा पिटी थी ना यार, मानो जैसे उसके हाथ तो एकदम से टूटी जाएगी। तो उसके बाद सुन के अब रूशा भी थोड़ा हैरान हो जाती कि फिर बोला क्या है कि मेरी जान, मतलब तो ऐसे ना सच में पड़ जाती, और तभी वहाँ पे ना मृतिका भी आ जाती, फिर वो ऐसे सीन देख के वो भी एकदम से शॉक्ड, क्यों रे हो क्या रहा है, रानी फिर एक खड़ी क्या रही है छोड़ी से, फिर तो जानती नहीं है कि कौन है, छोड़ रानी। तो वो ऐसे ही दूर से चिल्लाने लग जाती, तो रानी तो उसे छोड़ने की नाम ही नहीं ले रही थी, तो मृतिका भाग के फिरोशा के पास जाती, फिरोशा तो क्या बोलूँ, वो भी तो एकदम से शॉक्ड। तो मृतिका उसे ऐसे शोल्डर से पकड़ती कि रोशा ओके, पुलिस वो क्या रहा है, तो वो भी तो एकदम से घबरा जाती। तो मृतिका कहती अरे वो क्या ना, वहाँ क्या है, तुम ऐसा घबरा हुआ क्यों, अरे रानी फिर से मार क्यों रही है, हाँ अरे इसे रोको, फिर शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि ये कौन है। फिर तो ऐसे बोल के ऐसे ही उन दोनों की तरफ देखती है ना यार, क्या बोलो, उस लड़के की हालत तो सच में बहुत ज़्यादा खराब था यार, उसके सार से उसके मुंह से ऐसा खून आ रहा था, पर वो तो उठ भी नहीं पा रही थी, वो चिल्लाई जा रही थी कि अरे छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो मुझे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो ऐसे माफ़ी मांग रही होती है। तो अब मृतिका कहती फिर ये माफ़ वो क्या रहा है, मुझे बताओगे क्या, देखो अगर मुझे नहीं बताओगी ना तो पता नहीं रानी के साथ क्या होने वाली है, प्लीज़ बताओ मुझे। तो पुरुषा तो कुछ भी नहीं बताने को तैयार थी, फिर क्या है बताती, कैसे ही बताती,
एक तो शर्म की बात थी, इज्जत की बात थी, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा घबरा हुआ था, वो अभी भी घबराई जा रही थी, घबरा हुआ था। तो इसलिए वो भागे जाके ऐसे ना रानी को रोकने की कोशिश करती कि रानी छोड़ इसे, पर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था भाई। वो ऐसे ही ना मृतिका को पीछे की तरफ पुश कर देती कि छोड़ मुझे, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर बहुत घटिया है, बहुत घटिया है, इसने जो हरकत किया ना उसके साथ इससे मिलनी ही चाहिए, इसे भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे बोल के तो और ज़्यादा पिटने लग जाती, और गुस्से में पिटने लग जाती। फिर यार वो अपने फ्रेंड को, मतलब मृतिका को जो ऐसे पुश किया था ना, इतने धक्का दिया था ना, वो तो एकदम से गिर जाती, जिस कारण उसके सर पे चोट भी लग जाती और वहाँ से थोड़ा सा ब्लड भी आ जाती। वो कहती आह आह। तो अब इतने में ही फिरोशा जाके उसे पकड़ती कि रुके ना, आपको ज़्यादा लगी तो नहीं है। तो गुस्से में आ जाती कि प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम उसे रोको, रानी को। और नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या होने वाली है। और उसी से पीट रही है ना, उसके पापा बहुत बहुत बुरा आदमी है, पता नहीं रानी के साथ क्या होने वाली है। प्लीज़ प्लीज़ उसे रोको प्लीज़। तो कहती मैं कैसे रोकूं, पर वैसे भी वो आदमी बहुत बुरा है, बहुत गंदा है। तो क्या बोलो, ऋषि तो ऐसे ही दिल में कहती। तो मृतिका ऐसे सर पकड़ के फिर से कहती फिरोशा मेरी बात सुन रही हो ना, प्लीज़ रुको उसे। तो ऐसे बोलती और फिर रानी की तरफ देखती और फिर रुक जाती कि मैं तो मृतिका कहती हाँ तुम। मैं समझ गई, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, और अगर किसी की मानेगी ना तो सिर्फ तुम हो, तुम। प्लीज़ अगर उसकी थोड़ा भी भला चाहती हो ना तो प्लीज़ प्लीज़। तो अब ऐसे गुस्से में कह दी थी। तो अब मतलब वो क्या करे, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वो कभी भी घबराई जा रही थी कि कहीं वो उसे भी ना मार दे, कि मतलब अब तो मैंने भाई उसे भी पता चल चुकी थी कि प्रणि कितनी ज़्यादा गुस्से में है। वो उसकी व्यवहार ने, उसकी हरकतों से, फिर उसकी फेस देख के भाई साफ पता चल रहा था, मानो जैसे उसकी आँखों से तो एकदम से आँख निकाल रही है, और उसकी फेस उसमें एकदम से लाल हो चुकी थी। और वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में। पर जो भी है, अब मतलब सच में अब रुषा क्या सच में प्राणी को रुकेगी। आई मीन जैसे जिस तरह से मुसीबत में प्राण ने उसके साथ दिया था, उसकी इज्जत बचा चुकी थी, उसकी सम्मान बचा चुकी थी, उसी तरह कि आप रुषा भी उसकी साथ देगी या फिर मतलब जो भी है वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो बहुत गलत है भाई, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।